हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग Q4 FY25 का रिजल्ट का अपडेट देंगे। ज्वेलरी रिटेल सेगमेंट से बिलोंग करता है दो कंपनीज अपना Q4 FY25 का रिजल्ट पब्लिश कर चुका है। एक है टाइटन कंपनी और दूसरा है कल्याण ज्वेलर्स। तो ये दोनों कंपनीज के बारे में मैंने पिछले वीडियो में पूरा डिटेल्स में डिस्कस किया हुआ है। इन लोगों का बिजनेस मॉडल कैसा है, ज्वेलरी रिटेल सेगमेंट में कौन कहाँ पे खड़ा है और कौन किस तरीके से अपना बिजनेस को ग्रो करा रहा है, इसके बारे में मैंने डिटेल में मेरा पिछला वीडियो में पूरा डिस्कशन मैंने कर दिया था। आप जाके पुराना वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत सारा इनसाइटफुल डेटा आपको जानने को मिलेगा टाइटन के बारे में और कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। तो थोड़ा सा शॉर्ट में मैं अभी बता देता हूँ कि ज्वेलरी रिटेल सेगमेंट में अभी हो क्या है। ज्वेलरी रिटेल सेगमेंट में अभी क्या हो रहा है, ज्वेलरी एक अनऑर्गेनाइज्ड जो मार्केट था 10 साल 20 साल पहले, वो अभी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में बदल रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि एक बहुत नोन रीजनल प्लेयर हो सकता है, बहुत बड़ा जो कॉरपोरेट कंपनीज है, वो अभी क्या हो रहा है कि ज्वेलरी रिटेल सेगमेंट में आके अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हर सारे रिटेल सेगमेंट में जितना भी कंपनीज है, मतलब आपका जितना भी रीजनल प्लेयर हो गया, जैसे कि सेनको गोल्ड हो गया, फिर आपका महाराष्ट्र से PNG गडगिल हो गया, ये लोग ये सारे लोकल प्लेयर को बहुत बढ़िया फ़ायदा मिल रहा है। और उसके ऊपर जो बड़ा बड़ा कंपनीज है, मतलब कि टाटा का टाइटन, जिसके अंडर आता है तनिष्क, जो ज्वेलरी रिटेल में सबसे बड़ा प्लेयर है, तो ये लोग तो अपना प्रेजेंस बहुत बड़ा बना ही चुका है। उसके साथ साथ जो छोटा छोटा प्लेयर है, वो लोग भी बहुत बढ़िया तरीके से अपने बिजनेस को इस इन्वायरमेंट में, इस पॉजिटिव जो ज्वेलरी रिटेल सेगमेंट का अभी जो ग्रोथ चल रहा है, इस ग्रोथ में बहुत बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है। तो पूरा डिटेल ज्वेलरी रिटेल सेक्टर के बारे में, ज्वेलरी के बारे में मैंने पूरा पिछले वीडियो में पूरा डिस्कशन किया है। तो आप लोग जाके वो सब वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि अभी ज्वेलरी डिटेल में क्या होता है कि हम लोग का फिनेंशियल ईयर में कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होता है। तो कंपनीज़ को, हर कंपनीज़ जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, सब कंपनीज़ को सेबी के पास जो हम लोगों का रेगुलेटरी बोर्ड है, जो ये सब देखता है, कंपनीज़ के बारे में पता करता है, तो उन सेबी के पास क्या होता है कि हर कंपनी अपना रिजल्ट पब्लिश करता है। NSE BSE में लिस्टेड जो भी कंपनीज हैं, सब कंपनी अपना रिजल्ट को पब्लिश करता है। कौन सा रिजल्ट होता है? क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट फिनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टरली रिजल्ट होता है, Q1, Q2, Q3, Q4, ये सब डिटेल में मैंने बताया है। ओके, लेकिन अभी क्या हुआ, ज्वेलरी रिटेल सेगमेंट में मैंने बताया था कि इन लोगों के लिए हर क्वार्टर एक जैसा नहीं होता है। मतलब Q1 और Q2 इन लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं होता है जितना अच्छा Q3 और Q4 होता है। क्यों होता है? Q3 ज्वेलरी रिटेल के लिए बहुत अच्छा क्यों होता है? क्योंकि Q3 एक फेस्टिवल क्वार्टर होता है। मतलब कि इस क्वार्टर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तीनों महीना लेके ये क्वार्टर बनता है, Q3। ये तीनों महीने में आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत सारा फेस्टिवल रहता है। दशहरा रहता है, दिवाली रहता है, फिर आपका शादियों का सीज़न भी इस क्वार्टर में रहता है। तो इसमें क्या होता है, ज्वेलरी रिटेल सेगमेंट को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि इस टाइम में इन लोगों का सेल बहुत बढ़ जाता है। तो Q3 ज्वेलरी रिटेल सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया रहता है। और उसके बाद आता है Q4 में भी अच्छा रहता है, क्योंकि Q4 में भी कुछ फेस्टिवल होता है और शादियों का सीज़न भी होता है। तो Q4 भी अच्छा रहता है, लेकिन Q3 सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है और Q4 उसके बाद आता है। लेकिन Q1 और Q2 ये थोड़ा सा, मतलब ये इस टाइम Q1 में क्या होता है, Q1 में आपका गर्मियों का टाइम होता है, समर सीज़न चल रहा होता है, बहुत गर्मी। तो आप लोगों को पता होगा कि अभी के जो एटमॉस्फेयर है, बहुत गर्मी होता है बाहर, तो घर से लोग निकल नहीं पाता है। तो इसलिए क्या होता है ना कि कोई भी मतलब रिटेल कंपनीज़ का सेल इस टाइम में बहुत मतलब कम हो जाता है। तो वैसे ही है कि ज्वेलरी रिटेल सेगमेंट में भी Q1 और Q2
थोड़ा सा म्यूटेड होता है, लेकिन ग्रो रहता है, ग्रो करना पड़ेगा आपको। उस क्वार्टर में आप लोग देखेंगे तो आपको पिछले साल का उस क्वार्टर से आपको कंपेयर करना पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है कि आपको ज्वेलरी बिजनेस को अगर आपको एनालाइज करना है तो आपको क्वार्टर बाय क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको एनालाइज नहीं करना है, आपको क्या करना है, ईयर ऑन ईयर एनालाइज करना है। मतलब हम लोग अभी क्या करेंगे, क्वार्टर 4 FY25 का रिजल्ट देखेंगे तो इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे क्वार्टर 4 FY24 का जो रिजल्ट आया था उसके साथ हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, ना कि क्वार्टर 3 के साथ। Q1Q हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर। ठीक है, ये हो गया बात। अब बात करते हैं टाइटन कंपनीज के बारे में। टाइटन क्या करता है, टाइटन हम लोगों के इंडिया में सबसे बड़ा ज्वेलरी रिटेल प्लेयर है टाइटन। इनका बेस बहुत बड़ा बन चुका है। इनका शायद जितना भी याद आ रहा है 950, 900, 950 के आसपास इन लोगों का स्टोर बन चुका है। तो एक बेस इन लोगों ने बहुत बड़ा बना चुका है। तो इस बेस में बहुत तेज़ी से ग्रो करना उतना आसान नहीं होता है। फिर भी ये लोग अपने सेल्स को इस बार 24-23% से बढ़ाया है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और आप उस तरफ देखेंगे कल्याण को, तो कल्याण ने क्या किया, अपने सेल्स को 37% से बढ़ाया है। क्योंकि कल्याण टाइटन से मतलब टाइटन जितना बड़ा प्लेयर है, कल्याण उससे बहुत छोटा प्लेयर है। टाइटन का मैंने स्टोर का काउंट कितना बताया कि 900 से 950 के आसपास टाइटन का स्टोर है, लेकिन कल्याण का कितना स्टोर है, शायद 312 या फिर 315 के आसपास इन लोगों का स्टोर है। मतलब समझ रहे हैं कि कल्याण टाइटन से बहुत छोटा प्लेयर है अभी। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, कल्याण क्या कर रहा है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर पा रहा है। और कल्याण जिस मॉडल में अपना बिजनेस को ग्रो करा रहा है, उस मॉडल का भी मैंने कल्याण के वीडियो मेरा जाके ज़रूर देखिए। उसमें आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि बिजनेस कैसे काम करता है, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल क्या होता है, एसेट हेवी बिजनेस मॉडल क्या होता है। तो मेरा वो वीडियो जाके आप लोग देख लीजिए, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। तो क्या हो रहा है, कल्याण इस वजह से बहुत तेज़ी से ग्रो कर पा रहा है। तो इस बार कल्याण क्या हुआ, इस बार कल्याण का सेल्स का जो ग्रोथ रेट है वो 37% से ग्रो किया, जो पिछले साल क्वार्टर 4 FY24 में जितना था, इस साल 37% से वो लोग अपना रेवेन्यू को ग्रो करवाया इस बार। और टाइटन कितने में ग्रो किया, 24% में अपना सेल्स को ग्रो किया। और एक बात है कि आप लोग अगर पिछला क्वार्टर में जाके देखेंगे, पिछले क्वार्टर में क्वार्टर 3 में क्या हुआ था कि इन लोगों का क्वार्टर 3 में इन लोगों का सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ा था। जितना भी ज्वेलरी रिटेल प्लेयर है, इन लोगों का सेल्स जो था वो बहुत तेज़ी से बढ़ा था। लेकिन इन लोगों का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब सेल्स के बाद आपका बहुत सब कुछ खर्चा निकल के आपके पास जितना रहता है उसको कहता है प्रॉफिट, लास्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब आपने सब कुछ पे कर दिया, आपने एम्प्लॉयज़ को पे कर दिया, आपने रॉ मटेरियल जहाँ से लिया उन लोगों को पे कर दिया, ठीक है, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल सब जो भी है अपना बिजनेस चलाने के लिए वो सब पे कर दिया। उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स भी दे दिया। उसके बाद जो रहता है वो आपके पास रहता है, तो उसको कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, तो उसको कहते हैं बिजनेस के टर्म में उसको बॉटम लाइन भी कहा जाता है। तो बॉटम लाइन बहुत हार्ड हुआ था। क्यों हार्ड हुआ था जानते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया था, पिछले साल गोल्ड का जो इम्पोर्ट कस्टम ड्यूटी है उसको कट कर दिया था। तो कट करने की वजह से क्या हुआ था, गोल्ड का प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे गया था एक बार। तो उस वजह से क्या हुआ, इन लोगों को इन्वेंट्री लॉस लेना पड़ा था। जो भी गोल्ड रिटेल ज्वेलरी का जो भी आपका कंपनी है, इन सबको इन्वेंट्री लॉस दिखाना पड़ा था। तो इसी वजह से क्या हुआ था, सेल्स जितना तेज़ी से ग्रो किया था उतना तेज़ी से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो नहीं कर पाया था, क्योंकि इन लोगों को लॉस दिखाना पड़ा। कोई कोई कंपनी तो एकदम मतलब पैट नेगेटिव ही दिखा दिया था, जैसे कि सेनको गोल्ड का पैट कुछ रहा ही नहीं था। सेल्स के बाद सेल्स उनका तगड़ा ग्रो किया था, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कुछ नहीं था। उसी तरीके से टाइटन का भी बहुत कम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था, और कल्याण का भी सेल्स 38-39% से तो ग्रो किया था, लेकिन प्रॉफिट उतना तेज़ी से ग्रो नहीं किया था। प्रॉफिट शायद 18 से 20% तक ही ग्रो कर पाया था।
लेकिन अभी इस क्वार्टर में क्या हो रहा है, ये चीज़ें धीरे धीरे करके स्टेबल हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि इस बार क्या हुआ, और एक चीज़ क्या हुआ कि इस बार गोल्ड का प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर गया। गोल्ड का प्राइस इस बार बहुत तेज़ी से ऊपर गया, ये आपको पता होगा। तो इसी वजह से क्या हुआ, हर कंपनी को एक वैल्यू ग्रोथ मिला, सेल्स पे वैल्यू ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिला हर कंपनीज को, इसीलिए सेल्स का भी बहुत बढ़िया ग्रो आया है। और उसके बाद पैट का भी अच्छा ग्रो सब ने दिखाया, टाइटन ने भी दिखाया और कल्याण ने भी दिखाया। तो यही रहा बात कि लेकिन हम लोगों को आगे जाके जो आने वाला क्वार्टर है, जैसे मैंने बताया कि आगे आने वाला जो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 होगा, इसको हम लोगों को एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कम करके ही चलना है, क्योंकि क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में जिस हिसाब से ग्रो किया है उस हिसाब से शायद ऐसा भी हो सकता है कि ग्रो कर जाए, वो बिजनेस की बात है, आगे जाके देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट क्या कह रहा है। लेकिन इन जनरल जैसे हम लोगों को पता है कि क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 थोड़ा सा म्यूटेड हो सकता है, लेकिन हम लोगों को देखना पड़ेगा किसके कंपैरिजन में, क्वार्टर 1 FY25 में क्या हुआ था, उस हिसाब से हमको देखना पड़ेगा जो आने वाला क्वार्टर है, जो है क्वार्टर 1 FY26, उनका रिजल्ट कैसे आता है। तो समझ में आया बात। तो इस बार सबने लगभग मार्जिन भी सबका बहुत स्टेबल रहा। पिछली बार पिछले क्वार्टर में पिछले साल के इस क्वार्टर में जो मार्जिन था, मतलब आपका सेल्स का जो मार्जिन, प्रॉफिट का जो मार्जिन था, वो सबका लगभग स्टेबल ही रहा। और फिर कल्याण का आपका आरओई ही बहुत, आरओई इस बार हो गया 16%। पिछली बार इस क्वार्टर का जो पिछला वाला साल था, मतलब Q4 FY24 में जितना आरओई था, इस क्वार्टर में आरओई बढ़ के 16% हो गया था, पिछली बार था 15%। तो सबका लगभग सही है। टाइटन का एक चीज़ है, टाइटन का इस बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है थोड़ा सा गिर गया है, क्योंकि टाइटन इस बार थोड़ा सा टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा पे किया है, इसी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को आपको थोड़ा सा मार्जिन थोड़ा घटता हुआ दिखेगा अगर आप लोग टाइटन का रिजल्ट जाके देखेंगे। तो यही था बात। ज्वेलरी रिटेल सेगमेंट में ये दोनों कंपनीज का रिजल्ट अभी आया है। इसके बाद आगे जाके देखेंगे कि सेनको गोल्ड का रिजल्ट कब आता है। तो जब आएगा मैं आपको बिजनेस अपडेट दे दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।